नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हमारा चैप्टर है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर है। बड़ा ही सिंपल ये चैप्टर है। हमें इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है इसमें और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। पूरी दुनिया में बड़ी ही प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट को लेकर। लगभग 1 अरब 20 करोड़ लोग हर साल भूख से प्यास से मरते हैं। ये एक डाटा निकाला है यूएनओ ने कि 1 अरब 20 करोड़ लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है। पूरी दुनिया में पर्यावरण को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। यूएनओ ने डाटा निकाला है कि अब पूरी दुनिया में लगभग 1 अरब 20 करोड़ आदमी ऐसे हैं जिनको पीने तक का साफ पानी प्रोवाइड नहीं हो पाता। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम की बात है ये। इतने मॉडर्न टाइम में हम जी रहे हैं और लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। लगभग 30 लाख बच्चों की डेथ होती है हर साल। किस चीज़ से? गंदगी की वजह से। ठीक है, गंदगी फैलती है, बीमारियां फैलती हैं, इस वजह से 30 लाख बच्चे हर साल मरते हैं। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट को लेकर हमारी पूरी दुनिया में। तो इन्वायरमेंट को हमें बचाना चाहिए। यही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम पर्यावरण में आ रही हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि बहुत सारी दिक्कत पूरी दुनिया में है। लोगों के पास पानी नहीं है पीने को साफ, गंदगी बहुत है, बीमारियां फैलती हैं, बच्चे मर रहे हैं। ठीक है, जनसंख्या जो है वो बहुत सारे देशों में घटती जा रही है क्योंकि उनके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं है। पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पूरी दुनिया का गर्म होना। यानी जो हम एसी वगैरह यूज़ करते हैं, फ्रिज यूज़ करते हैं, जो हमारे व्हीकल्स हैं उनसे जो पोल्यूशन निकलता है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ज़मीन जो है हमारी धरती जो है, अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है। उसी को बोलते हैं ग्लोब का वार्म होना, यानी गर्म होना, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो जो ये गर्मी बढ़ रही है इससे क्या हो रहा है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम फैल रही हैं। तो यही है पर्यावरण में दिक्कत। अब हमें पर्यावरण में जो दिक्कत हुई उसके बारे में ज़्यादा इस चैप्टर में नहीं पढ़ना। हमें ये पढ़ना है कि पूरी दुनिया कब जागरूक हुई और कौन कौन सी मीटिंग वगैरह हुई हैं आज तक पर्यावरण को लेकर। तो प्रॉब्लम हमें पता चल गई कि पर्यावरण में बहुत सारी प्रॉब्लम है। पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है, गंदगी की प्रॉब्लम है, इससे क्या हो रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, ये प्रॉब्लम है। नदियां जो हैं वो ख़राब हो रही हैं, हमारा जो समुंदर है उसका पानी पोल्यूटेड हो रहा है, केमिकल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम हो रही है हमारे प्रदूषण से। ठीक है, अब हम देखें कि पर्यावरण पर बात करनी पूरी दुनिया ने कब शुरू करी। तो 1960s का टाइम जब आया, उस टाइम पे थोड़ा सा कंसर्न दिखाया लोगों ने, यानी कि लोग जो हैं वो सोचने लगे पर्यावरण के बारे में। ठीक है, अब आएगा पहला सम्मेलन, ये आपको याद रखना है, जो पर्यावरण को लेकर हुआ है 1972 में हुआ। कब हुआ है? 1972 में, जिस सम्मेलन का नाम है स्टॉकहोम सम्मेलन या स्टॉकहोम समिट हम बोल सकते हैं इसे। स्टॉकहोम नाम की जगह पर हुआ, ये 1972 में हुआ। तो ये डेट हमें याद रखनी है। ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना कि क्या था क्या नहीं था, ये हमें डीप में नहीं पढ़ना, बस हमें याद रखना है कि स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, और किस चीज़ से रिलेटेड था ये? इन्वायरमेंट को बचाने के लिए था। और इसमें एक बात हमें मेन याद रखनी है कि स्टॉकहोम सम्मेलन में ये कहा गया था कि जो हम इस तरीके से विकास कर रहे हैं ये ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा, हमें साथ साथ पर्यावरण को भी देखना होगा। अगर हमें डेवलपमेंट करनी है तो हमें इन्वायरमेंट को साथ लेकर चलना होगा, ये कहा गया स्टॉकहोम सम्मेलन में। अब स्टॉकहोम सम्मेलन होने से पहले एक बुक छपी थी, उस बुक के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लब ऑफ रोम ने इस बुक को छापा है। बुक का नाम है लिमिट्स टू ग्रोथ। इस बुक में बताया गया है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, तो उससे आने वाले समय में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो बहुत अच्छे से इस बुक में दिखाई गई हैं। इस बुक के आने के बाद बहुत सारे लोगों को ये बात फील हुई कि हम इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं, इसीलिए 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है, अब क्या याद रखा आपने? अब तक 2 डेट याद रखी आपने। पहले 1972 जिसमें कि बुक छापी गई है लिमिट्स टू ग्रोथ नाम से। किसने छापी है? क्लब ऑफ रोम ने छापी है। उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई या सम्मेलन हुआ या समिट हुआ, कुछ भी बोलो आप। तो स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ, ठीक है, जिसका नाम ही क्या होगा? स्टॉकहोम का सम्मेलन या स्टॉकहोम समिट। कब हुआ ये? 1972 में हुआ। क्या बात निकल कर सामने आई स्टॉकहोम सम्मेलन में? कि हम जिस तरीके से विकास कर रहे हैं हमें विकास के तरीकों को बदलना होगा, साथ साथ हमें इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना होगा, तभी हम डेवलप हो पाएंगे। अब तीसरी डेट आपको याद रखनी है 1987 यानी कि 1987। 1987 में क्या हुआ? एक और सम्मेलन बुलाया गया, एक और मीटिंग बुलाई गई। किस चीज़ को लेकर? इन्वायरमेंट को लेकर।
और इसकी जो हेड थी वो थी बर्टलैंड नाम की लेडी। तो बर्टलैंड जो थी उनके नाम पर इस कमीशन का नाम पड़ा बर्टलैंड कमीशन, ठीक है। और बर्टलैंड कमीशन ने एक रिपोर्ट निकाली, जिस रिपोर्ट का नाम भी आपको याद रखना है आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि हमारा साझा भविष्य, कि जो आने वाला भविष्य है, आवर कॉमन फ्यूचर जो है वो कैसा होगा, वो इस रिपोर्ट में बताया गया, ठीक है। तो यही बातें कही गई इसमें कि पर्यावरण को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, हमें एनवायरनमेंट को सुधारना चाहिए। तो ये डेट आपको याद रखनी है, 1987 बर्टलैंड कमीशन की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट का नाम क्या है, आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, हमारा साझा भविष्य, याद रखोगे। उसके बाद देखो अब एक और सम्मेलन आपको याद रखना है, वो हुआ है 1992 में। अब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, 1972 में बुक छपी थी, उससे लोग बहुत जागरूक हुए। तो 1970s का वो टाइम है जब पर्यावरण को सुधारने की बातें पूरी दुनिया में फैल गई हैं। जो बड़े बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो सारी इन्वायरमेंट को लेकर जो है वो चिंता में आ रही हैं, कंसर्न दिखा रही हैं अपना। तो 72 में सम्मेलन हुआ स्टॉकहोम नाम से, ठीक है। बुक छपी थी, कौन सी बुक थी, लिमिट्स टू ग्रोथ। उसके बाद 1987 में एक कमीशन बिठाया गया, बर्टलैंड कमीशन, उसने एक रिपोर्ट छापी, रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद एक और सम्मेलन हुआ, इसको आपको याद रखना है, इसको आप भूल नहीं सकते। इसके बारे में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि ये बताओ कि 1992 में जो सम्मेलन हुआ वो कौन सा था। अब देखो जितने भी ये सम्मेलन थे, इन सबसे बड़ा सम्मेलन था ये 1992 वाला, जिसका नाम है पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट, यानी कि पूरी दुनिया के देश इसमें गए और इन्होंने क्या किया, इसमें पार्टिसिपेट किया और इन्वायरमेंट को बचाने की बात की। लगभग 170 से ज़्यादा देश यहाँ पे गए थे, जिसमें कि बहुत सारी NGOs भी गई थी, बहुत सारे देश भी गए थे, ठीक है। और सब ने क्या किया, इन्वायरमेंट को लेकर इन्वायरमेंट को बचाने की बात करी, ठीक है। तो ये वाला आपको अच्छे से याद रखना है। कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील में एक जगह है रियो डी जेनेरियो, तो रियो सम्मेलन भी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम जो है वो अर्थ समिट भी है और रियो समिट भी है, क्योंकि ये रियो नाम की जगह पर हुआ है। तो ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में ये हुआ है। कब हुआ है, 1992 में हुआ है, 1992 में हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, पर्यावरण को लेकर बातें हुई थी। 170 से ज़्यादा देश इसमें शामिल हुए थे, बहुत सारे इन्वायरमेंट वाले लोग इसमें शामिल हुए थे, बहुत सारी NGOs इसमें शामिल हुई थी। तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और इन्वायरमेंट पर होने वाला आज तक सबसे बड़े सम्मेलनों में गिना जाता है। और ये सबसे बड़ा सम्मेलन है। पक्का आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाया तो अर्थ समिट तो आपसे पूछना ही है। उन्हें 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं, या आपसे पूछेंगे कि पर्यावरण के कौन कौन से सम्मेलन हुए 6 नंबर में, तो भी आपको ये बताना है, ठीक है। तो अर्थ समिट को अच्छे से याद कर लेना, जो साइड में लिखा आ रहा है उसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और अच्छे से अपने नोट्स बना लेना। पहले आप वीडियो को पूरी अच्छे से देखना, समझना, फिर वीडियो को दोबारा से चलाना और फिर आप नोट्स बनाना, ठीक है। जब भी मेरी वीडियो आप देखो तो पहले उसको एक बार पूरी देखा करो, समझा करो, समझने के बाद अपनी कॉपी पेन उठाया करो और दोबारा से वीडियो को देखकर साथ साथ पॉज कर करके आप अपने नोट्स बनाते रहा करो। अगर आप इन वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपको गाइड वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल डीप में कवर करा दूंगा, सारी चीज़ें अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी हमारे लिए कुछ करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों तक इन वीडियोज़ को शेयर भी करो। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो ही आप शेयर करो, अगर अच्छी नहीं लग रही तो आप बिल्कुल शेयर बेशक मत करना, पर अगर आपको अच्छी लगी है तो आपको ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी है, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है, अब तक हमने पढ़ा है कि जो पर्यावरण है उसके कौन कौन से सम्मेलन हुए। 1992 वाला सम्मेलन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कुछ और टॉपिक्स हमारे बचते हैं इस चैप्टर के, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम थोड़े बहुत टॉपिक बचे हैं हमारे, वो कवर कर लेंगे। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।